नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बीजेपी का संकल्प और मोदी की गारंटी। मोदी जो कह रहे हैं, और आज इंटरव्यू, इतना लंबा इंटरव्यू चला है, हर सवाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माकूल जवाब दिया। यह नहीं कहा कि अचानक से कोई छड़ी है घुमाई और गरीबी मिट गई। उसके लिए प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजी होती है, और कितने साल की स्ट्रेटेजी है, संकल्प क्या लिया है, ये सारी बातें देश के प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में कही हैं। मुख्य तौर पर जो बातें अहम हैं, सबसे खास हैं, लोगों को जाननी चाहिए, वो हम सामने रखने जा रहे हैं। मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है। मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है, जन कल्याण के लिए है। देश के युवाओं के एस्पिरेशंस को मैं देर करना नहीं चाहता हूं। सवाल हमें कांग्रेस को पूछना चाहिए। जो कांग्रेस जिसके साथ किसी जमाने में महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, जो कांग्रेस जहां इंदिरा गांधी जी गले में माला खुलेआम पहन करके घूमती थी, रुद्राक्ष माला, जो रुद्राक्ष माला पहन करके घूमती थी इंदिरा जी। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारी राजनीति अधूरी रह जाएगी क्या? ये कौन सी कांग्रेस की सोच विकृति आ रही है कांग्रेस में, ये चिंता का विषय है। डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा, और धीरे धीरे वो नफरत का खेल भी उनका लोग स्वीकार करने नहीं लगे हैं, और इसलिए वो नए नए तौर तरीके अपना करके बोल रहे हैं। प्रश्न उनका नहीं है, प्रश्न कांग्रेस जैसी पार्टी का है कि उसने अपना मूल कैरेक्टर गंवा दिया है क्या? जब संविधान सभा में जो लोग बैठे थे तो ज्यादातर गांधीयन लोग थे, ज्यादातर कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, और पहला संविधान बना, उसके हर पेज पर जो पेंटिंग है रामायण, वो सनातन की ही परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो आपका संविधान बना, उस संविधान में सनातन का गौरव का हिस्सा था, और आज सनातन को इतनी भयंकर गालियां देने की हिम्मत हो और आप उनके साथ चुनाव की राजनीति करें, उनके साथ मंच साझा करें। मजबूरी कांग्रेस की, ये देश के लिए चिंता का विषय है। अब देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का भी विशेषता थी, कैसा झूठ चल रहा है। कुल देश में 3000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। उसमें 3000 में 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। ये कहते हैं ना ईडी वीडी टिकना फला, 3000 डोनर है, उसमें सिर्फ 26, और उनमें से 16 कंपनियां ऐसी थी, छापा जब लगा उस समय बॉन्ड खरीदा। कोई जोड़ सकता है इसको? अगर बॉन्ड खरीदा, लोग ये जोड़ रहे हैं, उसकी विशेषता यह है कि ये जो 16 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा, उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली। 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली, अगर पूरे जोड़े जाएं तो। हाँ, मैं ये 16 कंपनी जिसका ईडी सीबीआई कोई न कोई उस समय एक्शन भी हुआ और बॉन्ड भी निकला, 37% अमाउंट बीजेपी ने, 63 ऑपोजिशन को। क्या ईडी रेड करे और ऑपोजिशन को डोनेशन देने का कार्यक्रम वर्क करे? क्या बीजेपी ऐसा करेगी? इसका मतलब कि 63% पैसा विपक्ष के पास जाए और आप आरोप हम पर लगाए, लेकिन उनको गोलमोल बोलना है और भाग जाना है। चलिए शुरू करते हैं, डिबेट शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं, एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से, ज्ञानरंजन प्रवक्ता कांग्रेस से, राजेश सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं। सबसे पहले ज्ञानरंजन जी, कांग्रेस को बिना कुछ नाम लिए, लेकिन जो बातें प्रधानमंत्री ने कही, जिस विषय पर कही, हो सकता है कि आपको उस पर आपत्ति हो, जो समझाने की कोशिश है या बताने की जो एक बताने का जो तरीका है, हो सकता है कि आपको उसके ऊपर आपत्ति हो,
लेकिन हम सीधे सपाट तरीके से चाहते हैं कि जितनी ही साफ तरीके से बिल्कुल क्लियर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रख दी विभिन्न मुद्दों पर। ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोला, उन्होंने कई विषयों पर बोला। तो हमें सर ये बताइए, उस प्रतिज्ञा, उस संकल्प के ऊपर कांग्रेस या फिर कांग्रेस के भविष्य को लेकर भी जो टिप्पणियां की गई हैं कि आप लोग कैसे, किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? पार्टी लाइन क्या है? देखिए विवेक, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। देश के प्रधानमंत्री जब गाली जैसे शब्दों का इंटरव्यू में बातें करते हैं तो ये बिल्कुल ही सही नहीं, यंग लोग के लिए सही मैसेज नहीं है। मैं कहता हूँ सनातन धर्म की जिस बात कर, क्या उनको किसी एक पार्टी का मोहताज है क्या सनातन धर्म? इससे पहले सनातन धर्म नहीं था क्या 2014 से पहले? मतलब देश के प्रधानमंत्री जब से आए तब से ही सनातन और हिंदू लोग खतरे में हैं। इससे पहले तो हिंदू खतरे में नहीं था। कितना हमारा इतिहास है, आज तक हम खतरे में नहीं। मुगल लोग राज करके चले गए तब भी हम खतरे में नहीं पड़े। ये बेकार की बातें हैं। जैसी होती है ना कि देश के प्रधानमंत्री को जब सामने आए तो युवा उनसे प्रभावित होकर उनकी बातें करें। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके जो आए थे वो सबसे बड़ा जुमला साबित हुआ। और इनके ही गृह मंत्री, जो आज के देश के गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि ये चुनावी जुमले। तो आप सोचिए किस स्तर की ये बातें कर रहे हैं। जिस युवाओं की ये बात करते हैं कि उनको विकसित करना है, क्या इनकी ये सोच है? इन्होंने तो सीधा का सीधा ठग दिया उन युवाओं को। दूसरी सबसे बड़ी बात कहता हूं, जिस महंगाई की बात करते हैं ना, जिस गैस की उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, उसकी क्या हाल है देश में? 1100 के करीब गैस सिलेंडर का दाम हो गया है। और ये केंद्र सरकार के द्वारा नहीं, मोदी सरकार के द्वारा कितने मतलब आर्टिफिशियल महंगाई है जिसे कम किया जा सकता है, लेकिन हमें थोप दिया गया। पता है क्यों विवेक? चलिए, आपका ऑडियो ज्ञानरंजन जी स्पष्ट नहीं हो रहा है, आप ऑडियो जरा ठीक करवा लीजिए। राजेश सिंह प्रवक्ता बीजेपी से, राजेश भाई जो चीजें अभी ज्ञानरंजन कह रहे हैं ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा, आप चेक करवा लीजिए। हाँ ज्ञानरंजन जी, ये ब्रेक हो रहा है। में आ गया। हाँ। मतलब ये दोहरी नीतिकरण ये कैसे हो सकता है? बात को समझिए। बात की इस मामले को हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो एक शालीनता होना चाहिए शब्दों में, ना कि कटाक्ष होना चाहिए। लेकिन इसी बात को मैं कहना चाहता हूं, आज हम युवाओं की बात करते हैं, हम नौकरी देने की बात करते हैं, हम बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं। जीएसटी जैसे जो गब्बर सिंह टैक्स है उसने लोअर मिडिल क्लास जो व्यापारी है उनको कमर तोड़ दिया। आपको पता है किस तरह से नौकरियां, छोटी मोटी नौकरियां, कितने व्यापारी परिवार त्रस्त हो गए। जिस किसानों के इन्होंने काले कानून वापस लेने पड़े और उन्होंने एमएसपी की गारंटी दी थी, क्या हुआ? विकल्प पता है, आप हमें बताइए ना कि जो बीजेपी संकल्प ले रही है, प्रधानमंत्री जिस संकल्प को दोहरा रहे हैं, कहां दिक्कत कहां है आप लोगों को? और यही नहीं, मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी होगी। आय तो दोगुनी छोड़िए, कितने सुसाइड रेट बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा था हर लोगों को पक्का। ठीक है, एक मिनट ज्ञानरंजन भाई, एक मिनट, कुछ पुराने सवाल है राजेश सिंह जी, ये ठीक है। अरे बस रोटी खाने से फायदा भी होता है। जैसे जहां पे युवाओं के, रुकिए, अरे बासी रोटी नमक प्याज खाइएगा, उसका फायदा भी होता है। तो जरा सवाल जो जिसे कहा जा रहा है कि बासी है, कांग्रेस कह रही है कि तो ये अभी ताजा ही है इसलिए क्योंकि इस पर काम नहीं हुआ। राजेश सिंह एक एक करके जवाब दीजिए, जो अभी सवाल ज्ञानरंजन का था। देखिए विवेक जी, जो आदमी ने राम मंदिर का निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, कल जो है सो स्टालिन के साथ मंच साझा कर रहे थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज आप देखे होंगे। जो राम मंदिर के बनाने में रोड़ा का काम किए, जो कार सेवक पर गोली चलवाए। हमने मोदी की गारंटी की बात की है विवेक जी। हमने 96,000 से 1.5 लाख किलोमीटर हाईवे बनाया है। हमने 6 से 21 एम्स कर दिया है। मैंने 6 मेट्रो से 20 शहर में मेट्रो कर दिया है। एक कॉमनवेल्थ गेम किए थे ना 2010 में, क्या हुआ था? पूरा विश्व जो है से थू थू कर रहा था। हमने अभी G20 किया है ना, आप देखे है ना, अभी हमने 36 में ओलंपिक करने की बात किया है। नहीं, मोदी की गारंटी है कि देखिएगा कि हम ओलंपिक का आयोजन करेंगे जो इस देश में पहली बार होगा। लेकिन आप उस सवाल को क्यों छोड़ दे रहे हैं जो कांग्रेस पूछ रही है? कांग्रेस भी तो आपसे पूछ रही है, उन नौकरियों की बात कह रही है, कई ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रही है जिसे आप लोगों की तरफ से 2000 सरा हुआ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करके 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो 2000 जो है सो अभी 24 तक हमने 10 करोड़ नौकरी दिया है। पीएफ ईएफ का हमारे पास डाटा है, कहिएगा तो अगला डिबेट में हम डाटा लेके आपको चले आएंगे। और गैस सिलेंडर वाला नया ये गैस सिलेंडर वाला आप देखिए
महंगाई वाला आप देखिए कि 10 साल में कितना हमारा महंगाई, गैस सिलेंडर आप देखते हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि 15 लाख करोड़ रुपया का हमने जो है टीका फ्री में बांट दिया, ये आपने नहीं देखा है। एक पोलियो का टीका बनने में जो है 70 साल लग जाता है। हमें मत बताइए, कांग्रेस को बताइए, डेवलपमेंट में कई चीजों की आहुतियां दी जाती है, लेकिन कांग्रेस का सवाल सवाल ये है कि आखिर गरीबों की थाली आहुति उन्हीं की क्यों दी जाए? गरीबों का आप 2014 से देखिएगा ना, तो भूख मरने वाली की संख्या क्या थी। आज जो है मोदी की गारंटी है कि 6 किलो या 5 किलो अनाज हर घर को जा रहा है और 5 साल के लिए। नहीं तो ये सवाल है 25 करोड़ बांटने की जरूरत क्यों पड़ रही है? 25 करोड़ सुनिए 5 साल एक्सटेंड कर देंगे तो इसका मतलब क्या है? यानी 5 साल तक फ्री में बैठ के खाते रहिए, ठीक है। अगर चीजें नहीं खाते नहीं 25 करोड़ अभी जो है सो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, और वो 25 करोड़ को भी हमने 5 किलो अनाज मुफ्त में देने की बात की है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, मोबाइल 100 करोड़ लोग बना रहे हैं, पहले 18% इंडिया में बनता था, अभी 96% बन रहा है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, देश की बात हो, विदेश की बात हो, देश की आप कहां थे? कश्मीर में जब लोगों को 12-14% हिंदू को 2% कर दिया गया था, कहां थे? वहां के लोगों को प्रधानमंत्री कार्यालय में दामाद की तरह ट्रीट किया जाता है। चारों, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वंदे भारत ट्रेन की बात हो, कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है। आपका जो कैनवस है ना, आपका कैनवस बहुत बड़ा है, उसमें ये जो छोटी छोटी चीजें, जो बुनियादी चीजें हैं, उसे आप लोग झेप जाते हैं। क्या बुनियादी चीजें? क्या आप महिला की बात, आप शौचालय हमने नहीं बनाया, हमने उजाला योजना नहीं दिया। नहीं, मैं इसके लिए नहीं उजाला गरीब मैं इसके लिए बड़ा काम नहीं, धारा 370 मैंने नहीं खत्म किया। ये सवाल आपसे आरजेडी पूछेगी, कांग्रेस पूछेगी। एजाज साहब आप रुकिए, आप एकदम बिल्कुल आराम से धैर्य से सुनिए। हाँ एजाज साहब, कोई सवाल है बीजेपी से? आज प्रधानमंत्री का आपने इंटरव्यू देखा होगा, काफी लंबा इंटरव्यू था। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी का भी इंटरव्यू देखे और कल इनका संकल्प पत्र भी 76 पेज का देखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 सालों में इन्होंने जितना झूठ, जितना जुमलाबाजी परोस दिया है कि इस बार वो संकल्प पत्र में झूठ और जुमलाबाजी भी नहीं कर सके। नहीं, आप सबसे बड़ी सवाल कीजिएगा एजाज अहमद, हम आपको अभी 1 करोड़ पूछ रहा हूं, 1 करोड़ ही रोजगार देंगे, बोले 1 करोड़ पूछ रहा हूं इनसे, 20 लाख रोजगारी है बिहार में, ये 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। नौमा पास के नेता है, इनको ठीक से डाटा भी नहीं है, इनको डाटा भी ठीक से पता नहीं है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होने जा रहे हैं कि रेलवे में वैकेंसी जो है ना 12 लाख से 24 लाख करने जा रहे हैं। बिहार में तो कभी जो 16 साल में क्या किए हैं, 60 साल में कांग्रेस क्या किया है विवेक जी, ये तो देखने का चीज है। जो अपनी शिक्षा 5 विभाग रखने के बाद जो ऐसे शिक्षा का क्या स्थिति किए थे, स्वास्थ्य का क्या स्थिति किए थे। आप कहते हैं कि 1 करोड़ आदमी को रोजगार देंगे, 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल मुफ्त दे रहे हैं। 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। बिहार में 20 लाख सरकारी नौकरी है, 1 करोड़ कहां से पैदा कर देंगे? लगा करके विवेक कौन सा न्याय किया उन लोगों के साथ, उन गरीबों के साथ? अपना उद्योग चलाएंगे, बिहार में अपहरण उद्योग चलेगा, बहुबेटी रोड पर नहीं निकलेंगे, IAS के बीवी को जो है ना, इनको IAS को बीवी को सताया जाएगा, यही होगा इनके साथ, यही होगा। 2014 में वादा किए थे, यही होगा विवेक घर के खाते में भेजेंगे। इनका कोई विजन है? अभी जून 4 को रिजल्ट आएगा, सुपरा साफ होने जा रहा है, 0/0 है, बैठे रहे कि हमारे खाते में धन आएगा, लेकिन धनाधन हो गया। ये है इनका झूठ और फरेब। विवेक जी 1 करोड़ रोजगार, 2-4 बुनियादी सवाल नहीं। एजाज अहमद आप 2-4 बुनियादी सवाल पूछ सकते हैं। सुनिए ना, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने पॉइंट वाइज उससे चलाया भी। हम ये जानना चाह रहे हैं, नहीं हम ये जानना चाह रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, हम ये जानना चाह रहे हैं कोई ऐसा सवाल जो एकदम डायरेक्ट पूछे, उसका डायरेक्ट हम जवाब चाहते हैं। हाँ क्या सबसे बड़ा सवाल है, अभी सनातन पर इन्होंने जो सवाल खड़ा किया प्रधानमंत्री जी ने, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं जो संघ परिवार की विचारधारा थी, जो आरएसएस का विचारधारा था, उसका परित्याग करके व्यक्तिवाद की विचारधारा को, मोदी की गारंटी, मोदी के परिवार
अब आरएसएस और संघ परिवार कहां चला गया? राम पर गाड़ी देने वाले ये जो संघ परिवार के मंत्री पूर्व मंत्री थे, कभी राम पर गाड़ी दे रहे थे, स्टालिन सनातन की गाड़ी दे रहे थे, कभी जो है अब ये लोग बोले कांग्रेस वाले, क्या लालू यादव चाहे तेजस्वी जी बोले कभी बोले इस बात को, इस बात को बोले कि नहीं सनातन हम राम को मानने वाले हैं, जो बोल रहा है वो गलत कर रहे हैं। अरे हमारा मोदी है, भारत की संवैधानिक भविष्य विश्व गुरु होने जा रहा है और विचारधारा है, हमने जो है सो करके दिखाया है। मोदी पहली बार देखने में इस बार 400 पार रहेंगे विवेक जी, 400 पार रहेंगे। ठीक है, अभिषेक झा प्रवक्ता, ठीक है, नहीं वो जहां लाना चाहते हैं ना आप लोग चले आते हैं। नहीं, पहला सवाल आपको हमने कहा कि आमने सामने करवा दे रहे हैं। अभिषेक झा हमारे साथ है, 1 मिनट साथ रहिए। अभिषेक 1 मिनट, अभिषेक 1 मिनट रुकिए। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, अरे बहुत कुछ बोलने के लिए है। नहीं, डिबेट तो आप ही लोग कर रहा है ना। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, बीजेपी का संकल्प, मोदी की गारंटी, एनडीए मजबूत, और जिस संकल्प के साथ एनडीए, 1 मिनट, ठीक है, ऐसे डिबेट कैसे चलेगा? जाइए साहब, रुकिए 1 मिनट। हाँ ठीक है, अभिषेक झा आदत से लाचार है। नहीं सुनिए, ऐसे नहीं, सही अभिषेक सही कह रहे हैं। नहीं अभिषेक सही कह रहे हैं, ऐसे डिबेट नहीं चलेगा। हाँ अभिषेक झा, ये संकल्प और संकल्प से आगे जाने की तैयारी है, जो प्लानिंग है, जो फ्यूचर है, सारी बातों को सामने रख दिया गया है। इस पर कई चीजों को लेकर आपत्ति है, खासकर 2019 में जो बातें कही गई उन बातों को लेकर, और जैसे सरकार बनी, जिस मसौदे पर बनी, जिन मसलों को लेकर बनी, क्या उन्हें सही में अभी वो काफी चीजें पीछे रह गई हैं, या फिर समेटकर आप लोग लेकर चल रहे हैं कहीं ना कहीं? देखिए, आपने सबसे आखिर में मुझे बोलने का मौका दिया है, समय भी हो चला है और बहुत समय बर्बाद हो गया आपसी चिल्लम चिल्ली में। ठीक है अभिषेक, आप शुरू करें, साफ साफ मौका मिलेगा। हाँ देखिए, मुद्दा यह है कि चुनाव के समय हर पार्टी, हर नेता, हर गठबंधन की तरफ से अपनी बातें की जाती है, और फैसला किनको करना होता है विवेक जी? अंततः जनता को फैसला करना होता है कि किन पार्टी, किन नेता, किन गठबंधन के वादों पर वो भरोसा करके मोहर लगाती है। देश में जो लहर है, देश का जो मूड है, वो एनडीए के पक्ष में और लगातार है, और हमारे विपक्ष के साथियों के साथ यही कठिनाई है कि जनता का जुड़ाव उनके साथ नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो अपनी बातें नहीं कर पा रहे हैं। और ये जब घोषणा पत्र लाते हैं, कितना विरोधाभास होता है। बिहार में कहा जाता है कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे और 1 करोड़ नौकरियां देंगे, और कांग्रेस पार्टी जब अपना घोषणा पत्र लाती है तो कहती है कि 30 लाख देंगे। भैया 1 करोड़ पे भरोसा करें कि 30 लाख पर करें कि 0 पर करें, या जो भी इनकी तरफ से कहा जा रहा है उसमें जबरदस्त विरोधाभास है। आम आदमी फिर देखिए, अब बोले मत 30 सेकंड का वक्त है, 30 सेकंड का वक्त है, अच्छी नहीं है, बहुत मौका दिया आपको, स्पष्ट रूप से विचार दीजिए। अरे सुनिए तो, हाँ कंफ्यूजन है भाई, अरे कहाँ कंफ्यूजन नहीं है, ठीक तो बोल रहे हैं। कितना दिया? अरे आप लोग एक बेस पर, एक आधार पर बैठ करके आप लोग चर्चा कर सकते हैं कि कोई 30 लाख देगा, कोई 1 करोड़ देगा। 20 करोड़। अरे आपके भ्रष्टाचार को, आपके जमीन के बदले घोटाले को, जमीन के बदले नौकरी लेंगे, जमीन के बदले नौकरी लेंगे जा साहब, ऐसा नहीं चलने वाला है। इस तरह का डिबेट मत कराया कीजिए विवेक जी, और ऐसे लोगों को तो डिबेट मत ही बुलाया। तकनीकी खामियां जो है ना, इसे हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं अभिषेक। बिल्कुल अभिषेक, कोशिश कर रहे हैं, मत बुलाया करिए। हाँ ठीक है अभिषेक, कोशिश करिए कि अगर इनको डिबेट बुलाना, ना 30 सेकंड का वक्त है, बस 30 सेकंड। गजब का डेकोरम है डिबेट का। हाँ ठीक है अभिषेक, 30 सेकंड। विरोधाभास जो इनका रहता है, दिक्कत ये होती है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में साथ होती है, दिल्ली में, पंजाब में साथ नहीं होती है, दिल्ली में साथ हो जाती है। तो जनता का जो मूड है वो एनडीए के साथ है, और प्रधानमंत्री जी ने जिस बेबाकी के साथ अपनी बातों को कहा है, ये हम समझ सकते हैं कि हमारे विपक्ष के साथियों को नागवार गुजरा है। लेकिन जज कौन है? जनता जज है, और हम आशान्वित है कि जनता को इन बातों पर भरोसा है। ये कभी उन पार्टियों के साथ नहीं जाएंगे। सनातन की बात कर रहे थे, बताइए फतेह बहादुर जी का बयान सरस्वती माता को लेकर क्या था? इनके जो पूर्व के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी रामायण पर कितने विवादित बोल रहे थे। साउथ से क्या आवाज आती थी, तब भी हम इसके खिलाफ होते थे। भले ही हम इंडिया अलायंस में शामिल थे, फिर भी हम कहते थे कि किसी धर्म की भावनाओं को, लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना एकदम गलत है। लेकिन बिल्कुल जेडीयू की इस बात से सहमत है कि जेडीयू ने उस समय भी कुछ भी नहीं कहा, और जेडीयू ने यह जरूर कहा कि नहीं, ये व्यक्तिगत बयान किसी का हो सकता है, उसमें हमारा कुछ नहीं कहा। नहीं ठीक है, कांग्रेस भी ने कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं, समय की समाप्ति होती है। तो बीजेपी का संकल्प है, मोदी की गारंटी है, और इस बात के साथ देश के लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं, ये रिजल्ट के बाद पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।